जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उस एक्सरसाइज के एक दो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए थे और जितने भी कॉन्सेप्ट थे या उससे रिलेटेड बातें थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम एक्सरसाइज के ऊपर अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं। देखो भाई, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं वो सारी चीज़ें 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ जो कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है? एक तो हमने ये पढ़ा था कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, और जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर हमारे पास कोई एक हम सीरीज ले लें ए प्लस डी, नेक्स्ट आ जाएगी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, डी। कितना डिफरेंस है, डी। और यही डी है, ये इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। बात क्लियर हो रही है, ठीक है? दूसरी बात, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात क्लियर है? यहीं से हमने एक फॉर्मूला डी का पढ़ा था जो कि था an माइनस n माइनस 1, ठीक है? इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी है। ये तो फॉर्मूले पढ़े थे और ये मैंने लास्ट टाइम पर उधर लिखवाया था। मैंने कहा था इसे लिख लो। और कौन सा क्या कर सकते हैं, हाँ, कुछ तीनों लगेंगे, सब लगेंगे। एक बार इसका भी यूज करना थोड़ा सीख लो भाई। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये किसी एपी का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? जनरल फॉर्म जैसे अगर वो हमसे कह देगा कि कोई एक एपी है तो हमें पता तो नहीं है ना एपी कौन सी है, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि माना एपी इस फॉर्म में दी हुई है। बात क्लियर हो रही है? उसी हिसाब से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब हम इतनी ये बातें याद रखना थोड़ा, और बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूलों का यूज करेंगे तो और बात पक्की हो जाएगी। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए is the first term, D the common difference and an the nth term of AP। मतलब चार चीज़ें ये हमको दे रहा है। और कौन कौन सी चार चीज़ें हैं, देखो भाई, फॉर्मूला यही पकड़ के चलना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार लिख लोगे और बोल करके उतना जल्दी याद हो जाएगा। और मैंने ये बताया था कि इस फॉर्मूले में हमारे लिए टोटल कितनी चीज़ें गिवन है, 4, 1 2 3 और 4। 4 में से कोई 3 चीज देगा और एक पूछेगा, ठीक है? अब देखते हैं भाई 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पकड़ लेते हैं। देखो, ए हमको कितना दिया है, 7, और क्या दिया है, डी कितना है, 3, और एन कितना है, ए एन पूछ रहा है ना, तो ठीक है भाई, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? ए एन हमको निकालना है, ए की वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 7 और 8 में से 1 गया 7 और 7 या 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। और ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर, खत्म। 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो पूछ लेगा। मतलब जो जो हमको चीज़ें दी हैं उनको रख दो, बाकी कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, अभी और समझ में बात एकदम बैठ जाएगी, ध्यान से सुनते रहना बस। दूसरे पार्ट में कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है, -18, और डी निकालना है, और एन की वैल्यू 10 और ए एन 0। 4 में से 3 चीजें मिली हुई हैं, एक हमको नहीं पता है, तो ये सारी की सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दो, जो जहां पर है उसकी वैल्यू रख दो। सबसे पहले क्या है, ए एन। सबसे पहले तो लिखो फॉर्मूला, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सारी चीजें हमने रख दी। ये 18 इधर माइनस का है और तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस का, तो हम इधर आएगा तो प्लस 18 इक्वल टू, यहाँ देखो क्या होने वाला है, यहाँ 10 में से 1 चला जाएगा 9d और 9 हो जाएगा और d के साथ मल्टीप्लाई तो 9d, तो मतलब 9d की वैल्यू कितनी है, 18, तो d की वैल्यू हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। खत्म हो गया। आ रही है बात पकड़ में? जो जो दिया है उसको रख लो और फॉर्मूला रख लो।
बाकी जो जुड़ रहा है उसे जोड़ो, जो घट रहा है घटाओ, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, डिवीजन, जो ऑपरेशन लग रहा है उसको करो, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? लिखना है? देखो देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम घर से कर लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका अलग है। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है करेक्ट द चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, कि हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। अब क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? 30th टर्म ऑफ एपी, किसी एपी का हमें 30वां पद निकालना है। एपी कितनी गिवन है? एपी है 10, 7, 4, ठीक है, बात इतनी नहीं। और अब देखो ध्यान से सुनना, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमको ए डी एन ए एन दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ नहीं है। हमको ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, वो सारी चीज हमको निकालनी है और लगाना फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, एपी का पहला टर्म ही तो ए होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो डी होता है। 7 में से 10 को माइनस करोगे तो -3, और फिर कह रहा है कौन सा टर्म? 30th टर्म, 30वां पद निकालना है, यानी एन की वैल्यू 30। और क्या पूछ लेगा? ए एन ही तो पूछेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में ये चार की चारों चीजें हमको गिवन थी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। इस वाले क्वेश्चन में हमको ये चीजें आइडेंटिफाई करके निकालनी है, और जब ये चारों चीजें हमको पता चल गई तो बस फटाफट काम कर दो कि भाई ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब मैं फॉर्मूला लिखा करूं तो साथ में बोला करो, बिना रटे याद हो जाएगा। 2, 4, 6, 10 बार लिख के बोल के याद कर लोगे, हो जाएगा। अब रख दो भाई, ए एन तो हमें निकालना है, ए एन 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड -3, तो कितना हो जाएगा? देखो हमारे पास ये हो जाएगा 10 और 30 3 90, 90 में से 3 चले गए, माइनस का 87 आएगा। इसकी वैल्यू सॉल्व करके देख लेना, और 87 में से ये माइनस कर दोगे तो माइनस का 77। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है? माइनस का 77, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? इसका सेकेंड पार्ट भी देख लो, है? इसका आंसर तो यही है ना? हाँ ठीक है, बात नहीं आपस में। अब हाँ बोलो, आखिर हो क्या गया ये? चलो देखो भाई, सेकेंड का सेकेंड पार्ट देख लेंगे। एपी हमको दी हुई है, एपी कितनी है? -3, -1/2, ठीक। अब ध्यान से देखना, जो जो चीजें हमारे काम की हम उन्हें पकड़ेंगे। बस हमें निकालना है 11th टर्म ना, हमें एपी का 11th टर्म निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? पहले ए की वैल्यू -3, डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से समझना, जल्दीबाजी मत करो, नहीं तो हमेशा गलती खाओगे। इसमें से इसको ही तो माइनस करना है। अब मेरा दिमाग इतनी तेज नहीं चल पा रहा, मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं। अरे तो क्यों कर रहे हो डायरेक्ट माइनस यार? तसल्ली से कर लो ना। कैसे? दूसरा वाला टर्म लिखो -1/2, माइनस लगाओ और पहला वाला टर्म लिख लो। लिख लिया? यही तो तरीका है हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से। -1/2 ये रहा, प्लस का 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, 3 दूनी 6, यानी -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2। डी हमने निकाल दिया। भाई 1 सेकेंड ही तो ज्यादा लगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड तो ज्यादा लगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा जल्दीबाजी में। नेक्स्ट काम हमारे पास क्या चाहिए? हमें एन हमको दिया हुआ है 11, और ए एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बताओ भाई फॉर्मूला। यही है ना? ए एन, ए की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 11, -1, डी की वैल्यू 5/2, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, गुणा 5/2, 2 पंजे 10, तो -3, 5 पंजे 25, और 25 में से 3 चला गया 22। है कोई ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी। खत्म है, बस हो गया। नहीं यही बात समझ में? लिखना है, बहुत जल्दी लिखो, बहुत ही जल्दी। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मिसिंग टर्म जो है बॉक्स के अंदर खाली जगह है, इसमें भरो, क्या चीज आनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि भरो तो मतलब मेरा मन कह रहा है 24 भर दूं, ऐसे थोड़ी मेरा मन कह रहा है। यहाँ तो मैथ के रूल से भरो भाई, यहाँ क्या आना चाहिए। एपी पढ़ रहे हैं तो एपी के हिसाब से भरना है। देखो कैसे भरेंगे, बहुत ध्यान से समझना। इस एपी में टोटल टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ही टर्म तो हैं, ठीक हो गया।
पहला टर्म हमारे पास क्या है a, तीसरा टर्म हमारे पास क्या है 26। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं लेट कॉमन डिफरेंस, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि AP का कॉमन डिफरेंस है D, हाँ या ना, तो अगर कॉमन डिफरेंस D है, फर्स्ट टर्म A है, तो मेरे भाई ये बताओ क्या A3 की वैल्यू A+2D होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब देखना A3 हमारे लिए कितना है 26, A हमारे पास कितना है 2, और ये क्या है 2 इंटू डी। कोई दिक्कत वाली बात? 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 में से 2 घट चला जाएगा, 24 बचेगा, और इधर कितना बचा 2D, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ गई। अब मेरे पास D भी है, मेरे पास A भी है, मैं AP का कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूं। अब ध्यान से देखना, मुझे कौन सा टर्म निकालना था? अरे भैया ये समझो डब्बा कौन से टर्म में बना है, दूसरे में, तो मुझे निकालना है कौन सा टर्म A2, और A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A प्लस, बोलो एक बार, A कितना है D कितना है 12 और 2, मतलब इस डब्बे के अंदर आएगा 14, आंसर खत्म। आई बात पकड़ में नहीं आई? क्या दिया है वो पकड़ो, और बस वही गिने चुने 2-1 फॉर्मूले लगने, और ये इतना आसान चैप्टर है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। तीसरा टर्म दिया था, हमने तुरंत तीसरे की बात पकड़ी, D निकाल दिया। निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? बात कम समझ में आई, चलो एक और करते हैं, फिर लिख लेना। देखो सुनो सुनो, इसका दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे टर्म में पहली डिब्बे से शुरू कर दिया, 13, फिर डब्बा, फिर 3, यही तो है। कुछ मत करो, बस थोड़ी देर के लिए ये कर लो, लेट फर्स्ट टर्म की जो फर्स्ट टर्म है AP का वो तो है A, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस को हम मान लेंगे D, हाँ या ना। अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो उस AP का फिफ्थ टर्म क्या होना चाहिए A+4D, AP का एट्थ टर्म क्या होना चाहिए A+7D। जितने नंबर का भी पूछेगा A लगाऊंगा, उससे एक कम D लगाऊंगा, आंसर आएगा, हाँ या ना। अब देखो क्या दिया हुआ है 13, और 13 है क्या सेकेंड टर्म, सिंस A2 की वैल्यू A+D ही तो होती है ना, हमें A पता ना D पता, तो हम लिखेंगे A+D, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, क्या इक्वेशन नंबर 1? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी A4 की वैल्यू कितनी दी है A+3D होती है, और A4 हमारे लिए क्या दिया हुआ है 3 है ना। इक्वेशन नंबर, क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकल जाएगी नहीं? और ये कोई सा तरीका लगाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मर्जी ग्राफ बना के सॉल्व कर दो, समझ रहे हो नहीं? लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकेंड को माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा A+D इक्वल टू 13, A+3D इक्वल टू 3। बात क्लियर है? माइनस 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 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का 2D, यहाँ बचेगा 10, तो मेरे भाई D की वैल्यू क्या -5 आनी चाहिए, और अगर D की वैल्यू -5 आ गई तो यहाँ रख दो -5, ये वाला -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +5, तो यहाँ से मैं, समझ पा रहे हो ना? अरे समझ में आ रही है बातें? मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पकड़ू, इक्वेशन 1 से क्या होगा A+D इक्वल टू 13 है ना, तो A और D की वैल्यू -5 इक्वल टू 13, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 5 उधर जाएगा, 13 में जुड़ जाएगा, और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो पहला टर्म 18, पहला डब्बा भर गया, दूसरा टर्म 13, और ये कौन सा है तीसरा वाला, और तीसरा क्या होता है A+2D, यही तो होता है। A कितना है, A है 18, D में 2 से करोगे मल्टीप्लाई, और D में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -10, 18 में -10 जोड़ दोगे तो ये 8 नहीं आएगा। अरे चाहे ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो यार, पहला टर्म 18, कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस ही तो जोड़ जोड़ के आगे वाले टर्म बनते हैं, तो 18 में -5 जोड़ा होगा 13 आ गया, 13 में फिर -5 जोड़ दो 8 आ जाएगा, 8 में फिर -5 जोड़ दो 3 आएगा, फिर -5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा -2, फिर -5 जोड़ोगे -7, अपने घर तक ले जाओ AP बनाते बनाते। है नहीं है भाई, उसमें क्या बुराई वाली बात है, सारी चीजें हमारे पास निकल गई। माइनस की संख्या को जोड़ने का मतलब होता है माइनस करना, लेकिन उसे कहेंगे तो ऐड करना ही। अगर मैं यहाँ कह दूंगा कि 18 में -5 को घटा दो तो मैं गलत बात कह रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस घटता थोड़ी है, उसे जोड़ा जाता है, लेकिन उसके आगे लगा है माइनस तो वो खुद ही घट जाएगा, हमारे कहने से नहीं घटेगा। वो कहेगा मैं माइनस हूं ना, तुम कितना ही जोड़ लो, मैं तो घट के रहूंगा। वो हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता,
समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आई नहीं? अब बताओ ये डब्बा डब्बी के साथ खेलना सीखे नहीं? हो जाएंगे बाकी सारे काम। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन दिए, ये हो गया ना? आगे बढ़े, डब्बे डब्बे भर लाओगे घर से? देखो चलो सुनो भाई, एक्सेल यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाकी की जो पार्ट्स हैं वो एक बार घर से खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है? सब में बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जितने नंबर का टर्म पूछेगा फर्स्ट टर्म लिखो और उससे एक कम वाला डी लगाओ, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा ना? हो जाएगा, ठीक है। छठा वाला क्या कह रहा है अभी करेंगे, सुनो तो। फोर्थ वाला कर लाओगे क्या? एक बार सब पढ़ो तो। देखो मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूं थोड़ा। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, एक हमको एपी दी है जिसका एक टर्म 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, और करते करते कह रहा है इज विच टर्म ऑफ एपी 78, यानी 78 नंबर का टर्म कौन सा टर्म होगा? तो ध्यान से सुनना, ए कितना है 3, डी कितना निकल जाएगा 5, ए एन कितना निकल जाएगा 78, एन तो पूछ रहा है। अब फटाफट, हाँ इसमें दिया है ना कि 78 कौन से नंबर का पद? हाँ तो एन ही तो बताएगा कि जो 18th नंबर का पद है या 15th नंबर का पद है, वो एन बताएगा। समझ रहे हो? तो देखो सुन लो ध्यान से, फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन बराबर कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 78 इक्वल टू 3 प्लस एन हमको नहीं पता है और ये हमको पता है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, और ये हो जाएगा 15 पंजे 75, एन बराबर 16वां पद, एन इक्वल टू 16 आ जाएगा। सॉल्व तो कर दिया, अब करेंगे क्या? ए एन और एन समझ नहीं आ रहा है? ए एन होता है आखिरी नंबर का पद, हाँ, और एन होता है कि उस आखिरी नंबर के पद का नंबर कौन सा है। 15वां नंबर पढ़ रहा है, 16वां, जैसे मैं सुनो, जैसे मुझे पहुंचना है तुम तक, तो तुम हो गए मेरे लिए ए एन, मैं यहां से युवराज से शुरू कर रहा हूं, ये हो गया मेरे लिए ए फर्स्ट टर्म, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब जो तुम हो ना A7 नहीं हो, तुम मेरी एपी का सबसे लास्ट टर्म हो, तो मैं या तो तुम्हारे लिए A7 कहूं, और या अगर मुझे पता ही नहीं है कि तुम 7 नंबर पे आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कहूंगा nth टर्म। n नंबर के टर्म हो गए तुम, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि n की वैल्यू कितनी निकल गई 16, या n की तुम्हारे तक पहुंचने के लिए n की वैल्यू 7, तो मैं तुमको फिर an ना कह के मैं कहूंगा तुम 7th टर्म हो गए। अब यहां मुझसे n बराबर 16 निकल गया, तो मैं कहूंगा इस एपी का 16th टर्म 78 है। जब तक नहीं पता था कि इसमें 16 पद निकलेंगे, तब तक मैं कह रहा था जो 78 है वो 16 तो पता ही नहीं था ना हमें, तो हम कहेंगे कि वो उस समय जो 78 है वो एन नंबर का टर्म है। अब भी नहीं समझ में बात आई? अब समझ गए? अरे ये तो ऐसी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लो। अरे ये क्यों नहीं आया है? किसी को नहीं समझ आया? देखो चलो देखो 5 एकम 5 और 15 पंजे 75, और ये माइनस का एक इधर आएगा तो n बराबर 16 ही तो हो जाएगा। इतनी बेसिक बात नहीं समझ आ रही है? आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, सब्र करो। मेरा आईक्यू थोड़ा कम है। 5वां क्वेश्चन भाई कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इसे लिखना है क्या? नहीं लिखना? सुन लो भाई, बात सुनो। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालने, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म है, 15 टर्म है कि 16 टर्म है। मतलब देखो जो एपी दी हुई है उसमें ए दिया है पहला टर्म, बुक में देखो अपना क्वेश्चन, 7 हो जाएगा पहला टर्म, 13 जो है वो सेकेंड टर्म, और सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे डी निकल जाएगा, और सबसे लास्ट वाला पद हमको दिया है जिसको हम ए एन बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं। तो हमें ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, ए एन भी मिल गया। क्या निकालना है? नहीं निकाल पाओगे? सेकेंड वाले में भी यही कह रहा है, बस अपॉन वाली चीज है, उन्हें देख के मत डांटना। ये थोड़ा बता दो। थर्ड वाला अरे यार देखो
सेकंड वाला थोड़ा देख लो भाई, मैं चलो थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। पांचवें का कौन सा है? सेकंड है ना। कह रहा है कि एपी है कितनी, 18 है, फिर 15 सही 1/2 है, 13 है, और फिर कितना है -47 सही है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ये बस क्वेश्चन ऐसे घुमा के देते हैं कि तुम्हें डर लगने लगे। ये हो गया 18। अब इधर सुनोगे तभी समझ आएगा। हमें नहीं पता ये कैसा नंबर उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन हमें इतना तो पता है 15 एकम 15 और 1 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो जाएगा। ये 13 है और ये लास्ट वाला टर्म हमारे पास माइनस का 47 है। हाँ या ना। पहला टर्म ए डी होता है, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दो। 31/2 में से 18 नहीं घटा पाओगे। 31/2 का मतलब होता है मेरे भाई 15.5, और 15.5 में से 18 घटा दोगे तो कितना आना चाहिए? देखो मैं बता रहा हूं, माइनस का यानी 31, 18 दूनी 36/2, कुल मिला के डी की वैल्यू माइनस का 5/2 आ जाएगा, माइनस का 2.5। आया ना। -5/2 ही लिखो, ज्यादा अच्छा है, पॉइंट में ना ले जाओ। और एन हमारे लिए कितना मिल जाएगा? माइनस का 47। तो भाई ए भी है, डी भी है, ए एन भी है, क्या एन नहीं निकलेगा? एन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बस फटाफट एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओ, अपने आप क्वेश्चन कहेगा कि लो एन इतना है। हाँ या ना। लिख लो इसे, इतना लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। यहां तक जिसे जो भी लिखना है फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या गिवन एपी का कोई टर्म -150 है या नहीं है? अब सुनो क्वेश्चन का मतलब समझो। एपी कितनी है ये बता दो एक बार। 11,8,5,2 यही है ना एपी। और अब सुनो ध्यान से, हमें ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारे लिए ए क्या है? 11। डी क्या है? डी कितना है? 8 - 11 बराबर -3। इतना तो दिमाग अब चलाना शुरू कर दो। रेगमाल से रगड़ूं क्या? और सुनो, ऐसे करते करते कहीं पर माइनस का 150 आया होगा, तो यही तो हमारे लिए एन का काम करेगा। लास्ट टर्म यही तो है, एन का काम करेगा। फिर कह रहा है बताओ कौन से नंबर पे 150 आया? जो 150 है वो 15वें नंबर पे आया, 18वें पे आया, 24वें पे आया, कितने पे आया? तो मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हो जाएगा माइनस का 150 बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ये इधर आ जाएगा तो हमारे पास माइनस का 161 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस का 3। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3। इससे ही कट जाएगा। और इसको जब तुम काटोगे भाई तो पता कितना आना चाहिए? 3 पंजे 15, और यहाँ हो जाएगा 11 दशमलव हो जाएगा, 11 हो गया ना, 3 तिया 9, और उसके बाद में फिर बचे 2, और जैसे ही 2 बचे दशमलव लगा दिया, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 53.66। 1 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा n बराबर 54.66। अब खुद सोचो ऐसा कोई पद होता है क्या? नो सर। n तो एक n जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हम जैसे क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि भाई +5 आ जाए, 5वां पद, 16वां पद, 18वां पद, 24वां पद, तब तो हम n की वैल्यू को वैलिड वैल्यू मानेंगे। लेकिन कोई कह देगा 2.5वां पद बताओ, तो 2.5वां पद क्या होता है? कोई कहेगा 3.5 नंबर का पद बताओ, ये कौन सा पद होता है? समझ रहे हो? ऐसा कोई पद नहीं। अब सुनो ध्यान से कैसे लिखेंगे। चूंकि n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए -150 इज नॉट ए टर्म, इज नॉट ए एनी टर्म, इज नॉट ए एनी टर्म ऑफ गिवन एपी, कि हमारे लिए जो एपी दी हुई है उसका कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता। और अगर नहीं तुम्हें विश्वास हो रहा है तो घर जाना, और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना निकला है? -3 ऐड करते रहना। देखो कैसे करोगे, 2 में फिर -3 ऐड करोगे -1, फिर -3 ऐड करोगे -4, -7, -10, -13, -16, 19 करते 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 जब तुम 54-55 बार में जोड़ दोगे, 54-55 बार जोड़ चुके होगे, तो लगभग उसके करीब में पहुंच जाओगे। शायद 149 मिल जाए, 151 मिल जाए, 48 मिल जाए, 52 मिल जाए, लेकिन 150 नहीं मिलेगा। घर जाके करके देख लेना। समझ रहे हो मेरी बात?
अरे नहीं समझ रहे हो क्या? बात क्लियर हुई नहीं? ठीक है, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, अगर नहीं भी कर पाओगे कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है, मैं करा दूंगा। लेकिन जितने कराए हैं घर जाके थोड़ा समय निकाल के इनको जरूर इन क्वेश्चनों का जरूर प्रैक्टिस करना। बात क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए फिर धन्यवाद, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।